हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 13 जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? देखिए, इस दिन जयंती होती है स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो इस वजह से 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसकी जो थीम इस बार डिसाइड की गई थी वो थी माई भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो ये सभी आपको जो थीम्स वगैरह हैं ध्यान में रखनी है। और यदि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु की बात करें तो ये 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। और इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात की जाती है, जो कि इनका शिकागो में विश्व धर्म संसद में एक भाषण था। ठीक है, तो ये 1893 में हुआ था। ये डेट आपको ईयर ध्यान में रखना है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, जिस दिन एलिफेंट डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और यदि 12 जनवरी की बात करें तो हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक। और नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से ये निकलती है। अब यदि बात कर ले हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, तो उस मौके पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर समेत कई लोग वहां पे मौजूद रहे थे। और नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी 2024 तक ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो यदि इसकी बात करें अटल सेतु की, तो भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी ये घोषित किया गया है। और इसकी जो लंबाई है 21.8 है और ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, पहले मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जाने में 2 घंटे तक का समय लगता था, लेकिन अब क्या लगेगा? 20 मिनट का, केवल 20 मिनट का समय लगेगा। पहले इसे हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जानते थे। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352, 356, 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 356 में राज्य आपातकाल या फिर जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 356 को कहते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अब तक ये इमरजेंसीज 3 बार अप्लाई कर दी गई है। ठीक है, तो यदि बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो वेतन विवाद के कारण वहाँ पे जो दंगे होते हैं वो भड़क उठे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 16 लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर वहाँ पे अराजकता फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, इस शहर ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2023 में खबर में रहे जो शहर हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं और उनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो उदयपुर की बात करें तो विश्व में भारत का पहला वेटलैंड शहर बन चुका है उदयपुर। गुरुग्राम की बात करें तो दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया है गुरुग्राम में। लखनऊ में बात करें तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर है लखनऊ। वाराणसी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है वाराणसी। चेन्नई जो शहर है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये चेन्नई में होगा। नई दिल्ली की बात करें तो ये खबर में रहा कि पहले
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अबू धाबी की बात करें तो 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 में यहाँ पे होगा। दुबई COP28 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था। ग्वालियर की बात करें तो तानसेन समारोह उत्सव के दौरान तबला दरबार में 1500 तबला वादकों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पवार के द्वारा दिया गया है। और हाल ही में खबर में रही महिला केरल की महिला है सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खबर में रही प्रथम महिला देख लेते हैं, तो प्रेरणा देओस्थले भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। शालिजा धामी तो फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। नीना सिंह की बात करें तो CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। रश्मि शुक्ला की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। नादिया कैल्विनो की बात करें तो यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। कंचन देवी की बात करें तो ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के पद पर विराजमान है। कर्नल सुनीता BAS की बात करें तो सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई हैं। सुरेखा यादव की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। अमन सहरावत ने UWW रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि स्वर्ण। ये पहलवान है अमन सहरावत, तो इन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही हैं साक्षी मलिक, तो इन्होंने 31 साल की उम्र में कुश्ती यानी कि रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। ठीक है, आसियान की भी स्थापना 1967 में हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है विराट कोहली ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं को व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया है। तो सिल्वर मेडल हासिल किया है भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने। पूजा ढांडा ये पहलवान है, इनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के द्वारा 1 वर्ष में 3 विफलताओं के लिए 1 साल के लिए निलंबित कर दिया इनकी फेलियर के कारण। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के हालिया नेतृत्व परिवर्तन के विरोध में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, जो कि हमने अभी देखा था। मिचेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 2023, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उससे। हरियाणा जो कि प्रथम स्थान पे है किसमें, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हुआ था नई दिल्ली में, तो उसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर के ऐतिहासिक अभिषेक के लिए तैयारी हो रही है और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को भौगोलिक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। और पहला जो GI टैग 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ध्यान में रखना है। 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष किसने घोषित किया है? हु डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। सेना ने अपनी साइबर स्पेस क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक 5G टेक्निक पर चलने वाला एक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट जो कि है प्रोजेक्ट संभव, इसको भी शुरू किया है। यदि भारतीय सेना दिवस की बात करें तो ये 15 जनवरी को होता है और भारतीय सेवा के जो प्रमुख हैं सेना के वो हैं मनोज पांडे। तो ये भारतीय सेना ने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष 2024 को घोषित किया है।
आईआईटी मद्रास ने अपना नया परिसर किस देश में खोला है? तो श्रीलंका आपका सही उत्तर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपना नया परिसर यहाँ पे खोला है। और आईआईटी मद्रास तंजानिया के जंजीबार में एक परिसर के उद्घाटन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर में खोलने वाला पहला आईआईटी भी बन गया है। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे श्रीलंका में खोलने वाला है। तो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री ने कैंडी में आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना की घोषणा की है। किस शहर को 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई। तो दुबई लगातार 3 वर्षों से नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है और ये नंबर 1 वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है ये। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दुबई के, तो COP28 का सम्मेलन जो हुआ था दुबई में हुआ था, UAE। और UAE 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। तो UAE के अबू धाबी में किया जाएगा ये। और ये जो संरक्षण वाला ये रिपोर्ट है जो कि IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसकी जो सम्मेलन होगा तो उसका मेजबानी UAE के अबू धाबी में 2025 में किया जाएगा। FIH ने किसके साथ 4 वर्षीय मीडिया अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाईकॉम 18। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो कि है FIH ने 2023 से 2027 तक वाईकॉम 18 के साथ 4 साल के मीडिया अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वियाकॉम 18, स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर, FIH हॉकी 5S विश्व कप और FIH हॉकी प्रो लीग 2026 का FIH हॉकी विश्व कप सहित प्रमुख कार्यक्रमों का प्रसारण और स्ट्रीम किया जाएगा। तो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 ये कहाँ पे होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड्स में, ठीक है। ये सभी आपको रिवाइज भी कर लेना है। और नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य ने अयोध्या धाम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।